My stomach is pain वेरी सीवियरली, ये पेशेंट यदि कंप्लेन करता है तो फिर आप पूछते कहाँ पर, मीन्स लोकेशन, ठीक है ना। फिर वो बताता है कि मेरे जो है यहाँ पर है, राइट साइड में है। तो फिर अपने आप एनाटोमिकली आप सर्च करते हैं कि एनाटोमिकली हमारे बॉडी के जो अपन स्टमक में 9 पार्ट बना देते हैं, उन 9 पार्ट में कौन से पार्ट में एक्चुअली है। तो वो बताता नहीं सब राइट में है, राइट के जो है तो आपको अम्बलाइकस के पास की जो राइट हाइपोकोंड्रिया की बात आ जाती है। फिर वो बताता है पेन जो है बहुत ही लगता है कि बिल्कुल कोई चीज़ हमें कोंच रही है, कोई चुभ रही है। तो जब चुभने की बात आती है तो चुभने की बात में अपन बात कर लेते हैं कि स्टिचिंग लगता है पेन इसका ये, ठीक है। तो उस स्टिचिंग पेन की बात में अपने दिमाग में देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन विच हैव ए स्टिचिंग टाइप ऑफ द पेन इन द स्टमक रीजन, तो वो सब दिमाग में आ जाती है। वही रिपर्टरी में रूब्रिक के लिए काम करेगी आपकी। इसके बाद में आ जाता है कि भाई वो जो पेन का जो सेंसेशन है वो हो गया। इसके बाद में इससे कब होता है, मोडालिटीज़ में आ जाते हैं अपन। तो बोलता है कि डॉक्टर साहब पेन जो है हमारा शाम को ज़्यादा होता है। शाम को फिर अपन पूछते हैं शाम को किस समय ज़्यादा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं पेशेंट का शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो अपने पास फिर दिमाग में आ जाता है कई तरह की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनके ड्रग पिक्चर को अपने जो अपनी फ्लॉपी है अंदर की, जो सॉफ्टवेयर है अंदर का, वो इलोबरेट करता है कि देयर आर सो मैनी मेडिसिन। इसके बाद में जब वो पेन शाम को है, फिर वो 4 बजे से 5 बजे के बाद में है, पर्टिकुलर में उसने पूछिए, ये पर्टिकुलर में आ गया। फिर उसके बाद में क्या आ गया कि किसके बाद पेन हुआ, तो साथ में कॉन्कमेंटेंस आ गया। तो किसके बाद में पेन हुआ, तो उसने कहा कि हम जब खाना खाए थे, खाना खाने के बाद में कुछ देर बाद ये पेन हुआ है। फिर आप पूछते हैं क्या खाए थे, तो उन चीज़ों का भी उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मीनवाइल हमें जो कंप्लीट सिम्टम की बात करना है, हम कोई भी केस को यदि रिपोर्टरी के लिए लेते हैं, अगले टॉपिक में अपन केस टेकिंग की बात करेंगे, लेकिन ये सब पार्ट हैं, पूरे फिजिकल जनरल के पार्ट हैं, बिकॉज हमने मेंटल जनरल की पूरी चर्चा कर ली है लास्ट पीरियड में। तो मेंटल जनरल के बाद में अब आज जो अपना डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है फिजिकल जनरल के लिए। तो फिजिकल जनरल में पर्सन का कंप्लीट एक तरह का जो ड्रग पिक्चर है वो पूरा अपन डिज़ाइन करते हैं, और उसको जिस तरह अपन पेन डाउन करेंगे वो एज पर रूल ऑफ द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। वो रूल क्या है, हेड से लेकर के टो तक का है। सिस्टमिक में करेंगे तो अपने CNS से लेकर के लोकोमोशन तक के सिस्टम का है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, वो अपने माइंड सेट अपन कर लें कि अपन ने क्लिनिकली कैसे स्टडी इसके पहले पे करने के लिए अपने को डिज़ाइन किया है या प्रिपेयर किया है। इसके बाद में आ जाता है कि उसका पेशेंट का रिएक्शन जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। आतिमान पेशेंट यदि कहता है डॉक्टर साहब खिड़की थोड़ा बंद करिए, हवा ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो ड्रॉट एयर से, जो ड्राफ्ट एयर बाहर से आ रही है, उससे कहने कोई कंप्लेन है। वो ड्रॉट भी हो सकती है, ड्राई एयर भी हो सकती है, लेकिन वो मीनवाइल उससे कहता है, ये आतिमान कहता है थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए। तो इसमें जो है वो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल पेशेंट वहाँ पे ये अपने मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको उसके लक्षण को बता रहा है। अब ज़रूरत ये है कि आपको उसके लक्षण को ध्यान दे करके करना है, और उसको कुछ जो नहीं करते हैं तो वही इन्वायरमेंट
जो जिसके लिए उसने अब बात की है लाइक बंद करने की, तो वही उसके सिम्टम को स्टिमुलेट कर देगा और वो एग्रावेट भी कर सकता है। तो उसका भी ध्यान अपन को रखना है। सेंसेशन के कंप्लेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सेंसेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट के हमारे सिमिलम के फाइंडिंग के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब आपने होम्योपैथिक मेटेनेमेटिका की स्टडी की होगी, हर मेडिसिन का लगभग मोर और लेस जो जिन मेडिसिन को अपन देखते हैं कि अपन जब उस मेडिसिन को पढ़ रहे होते हैं तो वो सिम्टम अपने आप आने लगता है कि लगता है कि ऐसा है क्या, लगता है कि ऐसा है क्या। वो फीलिंग क्यों है हमारी? वो फीलिंग हमारी इसलिए है कि हम मेंटल जनरल की बात कर रहे थे। तो जब अपन एकोनाइटम पढ़ते हैं तो एकोनाइटम पढ़ने के समय में भी वो फियर की बात जब आ जाती है तो तुरंत शट से आपका माइंड कहाँ चला जाता है? उस समय बैक में चला जाएगा कि यार हमको भी तो ऐसा नहीं है कि फियर ऑफ क्राउड हो, फियर ऑफ डेथ हो, या ऊपर से गिर ना जाएं, हवाई जहाज में बैठे हैं तो कोई हैंगिंग वाले हम इसमें बैठते हैं झूले में, ट्रॉली में, कहीं ऐसा तो नहीं डर ना जाए, कहीं मर ना जाए। तो ये एकोनाइटम की स्टडी के समय होने लगती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फेनामेना है। वो फेनामेना बहुत ज़रूरी है सभी के नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक मेटेनेमेटिका की जो ड्रग प्रूविंग किया है डॉक्टर हेनेमन साहब ने, उन्होंने टोटली उसकी ड्रग प्रूविंग किया है अपने ऊपर या अपने साथ के एसोसिएट्स के ऊपर, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर उनका जो है पूरी तरह से डिपेंड रहा है ड्रग प्रूविंग। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर जब सेंसेशन की बात करते हैं कि वो सेंसेशन, तो वो सेंसेशन जब मेडिसिन अपन पढ़ते रहते हैं तो वो फील होने लगता है यार कटिंग लाइक सेंसेशन कहीं अपने पास में भी तो नहीं था, या हमारी मदर के को नहीं था। मतलब अपने जिन परिजनों को जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन जान रहे होते हैं, जिनके सिम्टम्स के बारे में अपन एज ए डॉक्टर या एज ए वेलविशर जानते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के या स्वयं के बारे में, तो उनके ऊपर भी वो उस समय फील होने लगता है कि कहीं ये सिम्टम हमारे ऊपर तो नहीं है, ये कोई मतलब अलग से पार्ट नहीं है, ये सबके लिए है और होना भी चाहिए। तो उसको हमें एक इवैल्यूएट करके अपने लिए उस समय जब हम रिपोर्टरी की बात करेंगे, रिपोर्टराइजेशन की बात करेंगे पेशेंट के लिए, तो उसके नोट डाउन करने का काम करना। तो सेंसेशन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। पेशेंट से अपन कई छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, एसआर में होती हैं कि आपको पेन हो रहा था, अच्छा वो पेन कैसा था? कटिंग पेन, कोई लगता छुरी लेकर के काट रहा है ऐसा लगता, कि कोई सूजा लेकर के आपके पेट में ऐसे कर रहा था वैसा था, या कोई आपके